ओम शांति। इस शरीर से अपना ध्यान हटाकर मस्तक के बीच में एकाग्र करें। मैं आत्मा इस शरीर से अलग अशरीरी हूँ। विदेही अवस्था का अनुभव करें। मेरी मन और बुद्धि बिल्कुल हल्के हैं। मन शांत है। इसी स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 11/12/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, मैं तुम बच्चों को ऐसी रूहानी यात्रा सिखलाता हूँ जिससे तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाते। ऐसी यात्रा और कोई सिखला न सके। फिर बाबा समझाते हैं दिव्य दृष्टि की चाबी के लिए। बाबा कहते बच्चे, भक्ति मार्ग में द्वापर युग में यह चाबी मेरे काम में आती है, बाकी सतयुग में मैं इस चाबी को यूज नहीं करता हूँ। फिर बाबा समझा रहे, एक तो शिव बाप का लिंग बनाते और फिर साक्षात्कार के लिए क्या कह देते, हजारों सूर्यों से भी तेजोमय है। तो बाबा कहते जब यादगार को एक छोटा सा लिंग बनाते हैं और दूसरी तरफ कह देते साक्षात्कार तो हजारों सूर्यों से तेजोमय होता। फिर बाबा समझा रहे, मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर अपने परम धाम में बैठ जाता हूँ। मैं न पूज्य बनता न पुजारी बनता हूँ। फिर बाबा समझाते, सब आत्माओं का बाप मैं परम आत्मा हूँ। सभी आत्माओं का पिता मैं परम आत्मा हूँ। मुझे ही भगवान कहा जाता है। मीठे बच्चे, तुम अभी वंडरफुल यात्री हो। तुम्हें इस यात्रा से 21 जन्मों के लिए निरोगी बनना है। प्रश्न है, सतयुग में कौन सी चीज़ काम नहीं आती जो भक्ति मार्ग में बाप के काम आती है? उत्तर है दिव्य दृष्टि की चाबी। सतयुग में इस चाबी की दरकार नहीं रहती। जब भक्ति मार्ग शुरू होता तो भक्तों को खुश करने के लिए साक्षात्कार कराने पड़ते। उस समय यह चाबी बाप के काम में आती है। इसलिए बाप को दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता। बाप तुम बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं, दिव्य दृष्टि की चाबी नहीं। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चों को अंग्रेजी में कहा जाता स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल चिल्ड्रन। अब यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम आत्माओं को वहाँ शरीर तो है नहीं, इसलिए वहाँ कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। परम धाम में बाबा कहते कोई रूह रिहान हो नहीं सकती। रूह से रूह रिहान अर्थात वार्तालाप तब हो जब दोनों को शरीर हो। आत्माओं को यहाँ तो अपना अपना शरीर है, बाकी जो नॉलेजफुल रूहानी बाप हैं उनको अपना शरीर नहीं है, वह है ही निराकार। बच्चे समझते कि शांति धाम में हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं। जैसे बाप भी अशरीरी व विचित्र है, ऐसे तुम आत्माएं भी वहाँ बिना शरीर के रहती हो। बल शास्त्रों में अक्षर है कि प्रकृति का आधार लेना पड़ता, परंतु बाप समझाते प्रकृति का तो शरीर बना हुआ है, मैं साधारण शरीर का आधार लेता हूँ। रूहानी बाप को रूहानी सर्जन कहा जाता।
क्योंकि याद व योग सिखलाते हैं, जिससे हमारी आत्मा एवर निरोगी बन जाती है। 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते। फिर जब माया का राज्य होता है तो हम रोगी बन जाते हैं। बाप आकर हमको 21 जन्मों के लिए निरोगी बनाते। बाप को यात्रा सिखलाने वाला पंडा भी कहा जाता। हम वंडरफुल रूहानी यात्री हैं। इस रूहानी यात्रा को और कोई मनुष्य मात्र दुनिया में नहीं जानते। भारत खास और दुनिया आम। हमेशा ऐसे कहा जाता। खास हमको यह रूहानी यात्रा सिखलाई जाती है। अब तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप यह यात्रा सिखलाते। गीता में मन मना भव अक्षर है, परंतु उनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। फिर क्या होगा? तुम बच्चे जानते हो, हम याद से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। इस समय सब तमो प्रधान है। सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब आत्मा सतो प्रधान कैसे बने? वापस घर में कैसे जाए? वहाँ तो पवित्र आत्माएं ही रहती है ना। फिर यहाँ शरीर धारण करते रजो तमो में आती है। हर चीज की स्टेज होती। गाते भी हैं, दुनिया बदल रही है। इसको कहेंगे पुरानी दुनिया आयरन एजिड। नई दुनिया को कहा जाता गोल्डन एज सतयुग। फिर सतों में आए 22 कैरेट बने। फिर रजो में 18 कैरेट और तमो में 9 कैरेट बन जाते हैं। जैसे भ्रमरी छीछी कीड़ों को ले आती है, उनको बैठ आप समान बनाती है। तुम भी भू भू कर मनुष्य से देवता बनाते जाते हो। भ्रमरी कीड़े को ले आकर घर में एकांत में बिठाती है। उसमें भी देखो कितना अक्ल है। तुम्हारी आत्मा में भी ड्रामा अनुसार पार्ट नुधा हुआ है। तुम जानते हो, कल्प पहले भी रूहानी बाप से हमने रूहानी ज्ञान सुना था। कल्प कल्प सुनते रहेंगे, नथिंग न्यू। तीनों कालों की नॉलेज देते हैं ना। तुमको जीते जी एडॉप्ट करते हैं, जैसे कन्या को जीते जी एडॉप्ट करते कि यह हमारी स्त्री है। अब प्रजापिता ब्रह्मा की स्त्री तो है नहीं, तो यह एडॉप्ट होते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करते। कोई भी प्रकार की नॉलेज हमेशा आत्मा में ही रहती है। भक्त कोई भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कोई बिंदी रूप है। बिंदी का तो मंदिर बना भी न सके, शोभा ही नहीं होगी। एक तो लिंग बनाते और फिर साक्षात्कार के लिए कहते हजारों सूर्य से तेजोमय है। कहते हैं अर्जुन ने कहा हम तेज सहन नहीं कर सकते। यह अक्षर सुना हुआ है ना। कहते हैं शुरू में बहुतों को साक्षात्कार हुआ था। कहते थे बंद करो, हम सहन नहीं कर सकते। आंखें लाल हो जाती थी। वह समझते हैं हमने परमात्मा का साक्षात्कार किया। किसने कराया? कृष्ण ने तो नहीं कराया ना, शिव बाबा ने ही साक्षात्कार कराया। उनको दिव्य दृष्टि दाता कहा जाता। बाप कहते बच्चे, चाबी मैं तुम बच्चों को नहीं दे सकता हूं। यह चीज मुझे ही भक्ति मार्ग में काम आती। सतयुग में इसकी दरकार नहीं रहती है। तुम पुजारी से पूज्य बन जाते हो। बाप कहते मैं तुमको विश्व का राज्य भाग्य देकर खुद परम धाम में बैठ जाता हूँ। तुम बच्चे अभी सेंसिबल बने हो।
चलन से भी समझा जाता कि यह कितना मीठा है। इनको धारणा बहुत अच्छी होती है। कितने टॉपिक्स बनाते हैं बाबा? जो टॉपिक सुनाते वह नोट रखने चाहिए। आज यात्रा पर समझाएंगे। यात्रा भी 2 प्रकार की होती है। यह है नंबर 1 टॉपिक। मनुष्य सब जिस्मानी यात्रा कराते भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं है। तुम्हारी है रूहानी यात्रा। बाप समझाते तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम इस यात्रा से बनेंगे। वापिस भी अभी कोई जाते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझा सकते। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो एक बच्चा एक बच्ची होते थे, सो भी योग बल से। अब ख्याल करो सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। लक्ष्मी नारायण की गद्दी चली है तो जरूर बच्चा भी होगा ना। हम जब योग बल से विश्व के मालिक बनते तो क्या योग बल से बच्चा पैदा नहीं कर सकते? यह ड्रामा में नूंद है। पवित्र होने के कारण साक्षात्कार हो जाते कि बच्चा होने वाला है। वह खुशी रहती है। विकार की वहां कोई बात नहीं है। तुमसे पूछते हैं बच्चे कैसे पैदा होंगे? बोलो पपीते का झाड़ मेल फीमेल 1-2 के बाजू में होने से फल पैदा होता। अगर दोनों 1-2 के बाजू में नहीं होंगे तो फल नहीं होगा। वंडर है ना। तो क्या वहां योग बल से बच्चा पैदा नहीं हो सकता? मोर और डेल का भी मिसाल है ना। उनको कहा जाता नेशनल बर्ड। प्रेम के आंसू से गर्भ हो जाता है। यह विकार नहीं हुआ ना। यह भारत शिवालय था। शिव बाबा ने बनाया था। अब रावण ने इसे वैश्यालय बना दिया। यह भी किसको पता नहीं है। शिव जयंती तो मनाते, रावण जयंती कहाँ मनाते हैं? रावण का तो किसको पता नहीं है। उनको तो बनाकर फिर दशहरे के दिन मार डालते हैं। तुम बच्चे जानते हो रावण 5 विकारों को इन पटाखों आदि से नहीं जलाना है। योग बल से उन पर विजय प्राप्त करनी है। बाबा ने समझाया आधा कल्प है दिन, आधा कल्प है रात। यह भी ब्राह्मणों की बात है। कोई लड़ाई की बात होती नहीं है। महाभारत लड़ाई दिखाते हैं, फिर उनकी रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिखाते। कहते हैं 5 पांडव थे। अब देखो तुम कितने पांडव हो। तुम हो रूहानी पंडे, वह है सुप्रीम पंडा अथवा गाइड लिबरेटर। माया से मुक्त कर साथ ले जाते। बाप से सुनकर फिर धारणा भी करनी है। नंबर 1 है याद की यात्रा। उनसे ही पवित्र बनेंगे। यात्रा में बहुत कच्चे हैं। याद में ही विघ्न पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है। बाप समझाते यह ड्रामा का चक्र है। उनके 4 भाग हैं इक्वल। लाखों वर्ष आयु होती तो मनुष्य कितने बढ़ जाते। गवर्नमेंट भी कितना कहेगी कि बर्थ ना हो। यह तो बाप का काम है। वह तो जिस्मानी युक्तियां निकालते रहते। बाबा की है यह रूहानी युक्ति। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करने। एक मत सतयुग में ही होगा, यहाँ थोड़े हो सकता है। अपने को भाई भाई कोई समझते ही नहीं है। बाप बच्चों को बहुत युक्तियाँ समझाते रहते।
अपने पास टॉपिक्स की लिस्ट रखनी चाहिए। एक एक टॉपिक बहुत फर्स्ट क्लास है। बाबा कहते तुम बच्चों को जास्ती टांटा नहीं करनी है, सिर्फ कहना है शिव बाबा कहते सब आत्माओं का बाप मैं परम आत्मा हूँ। रूहानी यात्रा और जिस्मानी यात्रा की टॉपिक बहुत अच्छी है। जिस्मानी यात्रा मृत्युलोक में होती, यह है मृत्युलोक और वह है अमरलोक। इसलिए तुम हो स्वीट रूहानी चिल्ड्रन। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, खुद सेंसिबल बन दूसरों को भी बनाना है। अपनी चलन बहुत रॉयल और मीठी रखनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। अपने पास अच्छी टॉपिक्स नोट रखनी है। एक एक टॉपिक पर विचार सागर मंथन करना है। वरदान है अंतर स्वरूप में स्थित रह अपने व बाप के गुप्त रूप को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे स्नेही भाव। जो बच्चे सदा अंतर की स्थिति में अथवा अंतर स्वरूप में स्थित रह अंतर्मुखी रहते हैं, वे कभी किसी बात में लिप्त नहीं हो सकते। पुरानी दुनिया, संबंध, संपत्ति, पदार्थ जो अल्पकाल का और दिखावा मात्र है, उनसे धोखा नहीं खा सकते। अंतर स्वरूप की स्थिति में रहने से स्वयं का शक्ति स्वरूप जो गुप्त है वह प्रत्यक्ष हो जाता और इसी स्वरूप से बाप की प्रत्यक्षता होती है। तो ऐसा श्रेष्ठ कर्तव्य करने वाले ही सच्चे स्नेही हैं। स्लोगन है निश्चय और जन्म सिद्ध अधिकार की शान में रहो तो परेशान नहीं होंगे। ओम शांति।